हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। विलेन का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है विलेन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, और जो है विलय और विलायक क्या होते हैं, विलेन के प्रकार कितने हैं, इन सब को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप आराम से देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो है विलेयता क्या होती है इसको हम कंप्लीट जानेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। और साथ में जो है विलेनों के प्रकार में आपके आते हैं संतृप्त विलेन, असंतृप्त विलेन और अति संतृप्त विलेन। इनको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले विलेयता होती क्या है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विलेयता की, तो अब ये विलेयता होती क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा जिसमें हम विलेन बना रहे हैं। अब मान लीजिए ये हमारा जो है कोई विलायक लिया गया है। अब विलायक की मात्रा जो है हमने फिक्स कर लिया कि 100 ग्राम। विलायक हमारा कितना है? 100 ग्राम है। यानी 100 ग्राम विलायक में अब हम जिस पदार्थ को घोलेंगे, अब वो पदार्थ हमारा कितना घुल जाएगा, यानी जितना। और एक बात याद रखेंगे कि जब घोलते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है उस समय वो स्थिर होता है। मतलब जो भी रहेगा, रूम टेम्परेचर अगर है तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 26 रहता है लगभग। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर। ऐसा नहीं कि नीचे से वो गर्म भी कर रहे हो, उबल रहा हो और साथ में उसमें जो है आप जो है कोई चीज घोल रहे हो, ऐसा नहीं। आप हमेशा टेम्परेचर स्थिर रखेंगे। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, यानी जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा उसमें घोला जा सके, वह उस पदार्थ की जो है विलयता कहलाती है। समझ में आ गई नहीं? वह उसकी जो है विलयता कहलाती है। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो घुलती है वह उसकी विलयता कहलाती है। समझ में आ गई नहीं? बस इतना है कि हमने एक विलायक ले लिया, विलायक हमारा 100 ग्राम फिक्स हो गया। कितना फिक्स हो गया? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम फिक्स है। अब उसमें जिस पदार्थ की जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल जाएगी वही उसकी विलयता कहलाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो किसी हर एक पदार्थ की अलग अलग विलयता होती है, कोई ज्यादा घुलता है, कोई कम घुलता है। तो 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप पर घुल जाए वह उसकी विलयता कहलाती है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही हमने लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। संतृप्त का मतलब यह हुआ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा घुल जाए और कुछ नीचे बैठा भी हो। भाई अब उससे ज्यादा ना घोला जा सके तो जो संतृप्त विलयन हो गया ना। देखो संतृप्त विलयन क्या होते हैं, अभी आगे इसको अलग से डिफिनेशन बताएंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इतना बताएंगे कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, कितने विलायक को? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। यानी जितना पदार्थ आप घोल रहे हो कि 100 ग्राम विलायक में आराम से संतृप्त हो जा रहा है, घुल जा रहा है, अब उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, जो है वह उसकी विलयता कहलाती है। इसी तरीके से ये ना समझ में आया हो तो इसको देख लो, ये भी आपका आसान है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, यानी जो पदार्थ आप घोल रहे हो उसमें विलय जो डाल रहे हो, सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नीचे गर्मा भी रहे हो ना, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। भाई स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है या संतृप्त हो जाती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। समझ में आ गया ना? तो बस यही आपको, इसको अच्छे से जान लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डायलूट, तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं जान लीजिए। चूंकि विलयन पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रिएक्शन वक्शन में अक्सर जो इसका यूज होता है। तो क्या है ये तनु विलयन क्या होते हैं और सांद्र विलयन क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर हम जो विलयन बना रहे हैं, अगर उसमें विलय, देखो दो ही बातें होती है, विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो अब विलय और विलायक में अगर देखा जाए, अगर विलय की मात्रा कम घोलोगे तो हमारा विलयन तनु होगा, और अगर विलय की मात्रा अधिक घोल दोगे तो हमारा विलयन सांद्र होगा। समझ में आ गया ना? तनु विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं।
ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस वही लिखा है कि जिस विलयन के इकाई आयतन में, यानी इकाई आयतन जो भी लिया गया हो, तो जिस विलयन के इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है, सांद्रता कंसंट्रेशन, विलय की सांद्रता कम होती है, उसे तन विलयन कहते हैं। इसी प्रकार विलय की सांद्रता अधिक होने पर सांद्र विलयन कहलाता है। विलय की सांद्रता अधिक होने पर सांद्र विलयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। जिस विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा कम होती है तन विलयन बोला जाता है, और जिस विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा जो है अधिक होती है सांद्र विलयन बोला जाता है। समझ में आ गया ना? बस ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा दिमाग में लेके चलने की जरूरत नहीं है, बस जाने रहना, भूलना मत इसको। ठीक, चलो अब हम संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें असंतृप्त विलयन, क्या नाम है? असंतृप्त विलयन, यानी आ लगा है ना, यानी तृप्त नहीं है, अतृप्त नहीं है। और तो तृप्त कब होता है भाई? तृप्त विलयन तो तब होता है जब उसमें विलय की मात्रा ज्यादा घोल दिया जाए और नीचे बैठा भी हो, तो जब ना घुल रहा हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त बोलते हैं। तो यहाँ पर असंतृप्त विलयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा कम घुली हो, यानी जितना घुलना चाहिए उससे कम घोला गया है, तो वैसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? जैसे मान लीजिए ये हम विलयन बना रहे हैं, अब इस विलयन में ये हमारा 100 ग्राम विलायक है, ये 100 ग्राम विलायक है, और इस 100 ग्राम विलायक में मान लीजिए 30 ग्राम हम विलय घोल सकते हैं। कितना घोल सकते हैं? 30 ग्राम हम विलय आसानी से घोला जा सकता है। लेकिन आप 30 के बजाय सिर्फ जो है 28 ग्राम घोल दिए हो। कितना घोल दिए हो? केवल आपने 28 ग्राम ही घोला है, अभी 2 ग्राम इसमें कम घोले हो ना। तो जब विलय की मात्रा हमारी कम हो, जितना घुलना चाहिए उससे अगर आप कम घुले हुए हो, तो जब ये विलयन बनता है तो ये विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। बस इतना आपको बताना है। यही हमने लिखा है कि यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम होती है, विलयता मतलब हुआ कि जितना उसमें घोला जा सके, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक अधिकतम पदार्थ की मात्रा उसकी विलयता बोली जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम घोला जा रहा है, आप 28 ग्राम घोले हो, तो कम हुआ ना, तो ये उसकी विलयता से कम हुआ, तो ये आपका असंतृप्त विलयन बोला जाता है। तो वही कहा गया, यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो किसी ताप पर किसी पदार्थ की विलयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक हो, यानी 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम घोला जा सकता हो, तो उसी ताप पर 100 ग्राम में सिर्फ 28 ग्राम विलय घुला होने पर, यानी सिर्फ आपने 28 ग्राम घोला है, तो वह विलयन असंतृप्त होगा, यानी वह ऐसा विलयन फिर असंतृप्त विलयन होता है। समझ में आया कि नहीं भाई? असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें उसकी विलयता से कम पदार्थ घुला हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे माना कि किसी पदार्थ की विलयता जो है 100 ग्राम में 30 ग्राम है, और आपने 100 ग्राम में मात्र जो है 25 ग्राम या 26 ग्राम या 28 ग्राम घोला है, तो वह जो है असंतृप्त विलयन बनाते हैं। समझ में आ गया ना? चलो अब अगला देख लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए हम विलयन बना रहे हैं, अब ये हमारा विलायक है। कौन है? विलायक। अब विलायक में आप जो है मान लो शुगर डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? शुगर। आप जानते हो चीनी डालोगे घुल जाएगा, चीनी डालोगे घुल जाएगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि आप चीनी डालोगे घुलेगा नहीं, चीनी डालोगे घुलेगा नहीं, आप इसे हिलाते रहिए घुलेगा नहीं। तो उसके घोलने का एक ही चक्कर है, थोड़ा पानी और डाल दो, यानी थोड़ा और पानी जब डालोगे तो जैसे डाल्यूट होगा तुरंत घुल जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो और कुछ उसमें बैठा भी हो, यानी अब वो घुल ना रहा हो, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और साथ में कुछ उसमें नीचे बैठा भी हो, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस यही लिखना है कि स्थिर ताप पर। एक बात ध्यान रखना, हमेशा विलयन जब भी बात करते हैं
स्थिर ताप पर। ऐसा नहीं नीचे गर्म भी करोगे, अरे चाहे जितना चीनी डाल के गरमा दोगे पानी में ना तो घुल जाएगा। जब गर्म करोगे घुलेगा नहीं, तब तो पिघल के घुल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको स्थिर ताप पर लेना है। कांस्टेंट टेम्परेचर, जितना भी ताप हो वो निर्धारित ताप होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो आपका हो। ठीक, तो आपको बताना है स्थिर ताप पर कि जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी जो भी हमारा विलयन है उसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और कुछ विलय नीचे बैठा भी हो, यानी कुछ थोड़ा बहुत नीचे बैठा भी हो, मतलब घुल ना रहा हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं ठोस चीनी, ठोस चीनी कुछ बैठा भी है और चीनी का विलयन चीनी के विलयन में भी है। ठीक, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया ना? बस इतने बताना है कि संतृप्त हो गया मतलब घुलने के बाद भी कुछ उसमें बचा हुआ है घुलने के लिए। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और कुछ नीचे बैठा हो, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और है अति संतृप्त विलयन, इसको भी जान लो। देखो भाई, अगर हम बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अति संतृप्त विलयन, कौन सा संतृप्त विलयन? अति, अति मतलब इसमें बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर कुछ ना करो, जैसे हमारा संतृप्त विलयन बना। भाई संतृप्त विलयन कब बनेगा? जब विलयन में हम विलय की मात्रा डालेंगे तो घुलेगा, और डालेंगे और घुलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि नहीं घुलेगा, कुछ नीचे बैठ जाएगा। तो जब नीचे बैठ जाएगा तो हमारा संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब उसी संतृप्त विलयन में लाओ थोड़ा और चीनी और बढ़ा दो। मान लीजिए चीनी पानी डाल रहे हो तो थोड़ा चीनी और डाल लो। जब विलय की मात्रा ज्यादा घोल दे, यानी संतृप्त विलयन में भी अगर आप और विलय की मात्रा डाल देते हो तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी संतृप्त विलयन में अगर विलय की और अधिक मात्रा घोल दिया जाए तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर एक बात और समझा लीजिए, जो हमारा अति संतृप्त विलयन होता है ये एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय फॉर्म होता है। जैसे जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जल के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जल के पार्टिकल्स वाले क्रिस्टल जो होते हैं तो क्रिस्टल और अति संतृप्त विलयन दोनों एक दूसरे गतिक साम्य होते हैं। मतलब वही क्रिस्टल तो अगर पिघली अवस्था में होगा तो आपका अति संतृप्त विलयन होगा और वही क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाएगा। तो कुल मिला के क्रिस्टल जो होता है वही अगर थोड़ा से अगर पिघल जाए तो जान लो आपका अति संतृप्त विलयन बना तैयार। समझ में आ गई नहीं? तो यहाँ वही बताया गया है कि स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन में, यानी जो हमारा संतृप्त विलयन है जिसमें कुछ नीचे बैठा रहता है, संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा डालने पर अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। यानी संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा डाल दिया जाए तो जो विलयन बनता है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट, आप इसका फार्मूला याद रखना, Na2H2O3 5H2O। देख रहे हो कितना H2O लगा? 5H2O लगा। तो 5H2O लगाएगा घोरे ब्रेक तो मतलब ब्रेक हो गई। अब लेकिन ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जान रहे हो ना, जैसे फिटकरी देखे हो तो फिटकरी आपका जो होता है उसमें पानी रहता है 24H2। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे इसका जो क्रिस्टल होगा 5H2O लगा होगा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसको मल्ट करा देना है, पिघला देना है। जैसे पिघलेगा ये इसी में घुल करके अपना विलयन बना लेगा और जो विलयन मौके पर पिघल के बनेगा वही आपका अति संतृप्त विलयन बोला जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो वही कहा गया सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी के साथ हल्का से गर्म करेंगे। कितना? थोड़ा से गर्म करेंगे तो जैसे ये गर्म होगा ये आपका अति संतृप्त विलयन बनाता है। समझ में आ गया? इन जो भी क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जल के पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा से अगर आप मेल्ट करते हो, पिघलाते हो तो वो जो है अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। इसी तरीके से आपका ग्लेबर मिश्रण होता है। ग्लेबर मिश्रण के जो क्रिस्टल होते हैं वो भी जो है आपके मल्ट होने पर जो है अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। समझ में आया कि ये अति संतृप्त विलयन क्या है? समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोल दिया जाए तो जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में आएगा तो 2 ही नंबर में आएगा, ठीक, या 1 नंबर में विकल्प में पूछा गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के।